हाँ, मैं कभी पावर लिफ्ट में कम्पीट नहीं करा था। पहला कॉम्पिटिशन था, नेशनल में ब्रॉन्ज आ गया और मेरा गोल्ड भी आ सकता था उसमें। एक्सपेक्ट था कि लड़कियां नहीं देखेंगी, नहीं लड़के देख रहे हैं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में बॉडी बिल्डर्स ही हैं। फिटनेस की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन भी जाओगे ना तो वो उस पर नहीं खड़े उतरते। मेरा पाँव मैट पे अटका रह गया और मैं उस पर ट्विस्ट हो गया, तो ये पाँव यहीं पे रह गया। पर अगर बॉडी बिल्डर्स को रनिंग करने के लिए कह जाएं 1 किलोमीटर भाग ले जाए, उनका उसमें ही फट जाएगी। आप नेचुरल हो, पर ऐसा नहीं है कि आप वेज हो तो आप नहीं कर सकते हो। नेटी 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 नेटी। इन्फ्लुएंसर्स हैं जो स्टेरॉइड्स लेके खुद को नेटी का टैग देते हैं। बट सत्तू भी फर्क पड़ता है। हाँ, नेक्स्ट टाइम तो ये लगा लो कि मैं नेशनल रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दूंगा। नमस्कार सबको, आज तुम्हारे नए एपिसोड में स्वागत है टॉक विद बुरा के। उसमें आज अपने नए गेस्ट आए हैं अजय बुरा जी, जिनको आप गेट स्ट्रॉन्गर के नाम से भी जानते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, जो इंडिया के सुपरमैन भी कह सकते हो आप, हेनरी कैविल भी कह सकते हो। इनकी इंट्रोडक्शन जितनी करे वैसे कम है, क्योंकि एक तो इमेज बन रखी है आज के टाइम में बॉडी बिल्डिंग, बट बॉडी बिल्डिंग के साथ फ्लेक्सिबिलिटी, क्या क्या फिटनेस है, इनको देख के ये चीज निकलती है। एक बार मिलते हैं, आप अपनी थोड़ी इंट्रो दो एक बार भाई आप दो सबको। बुरा भाई आज साथ में बैठे हैं दोनों बुरा में। और भाई मेरा नाम है अजय बुरा, वो मैं गांव मिर्ज़ापुर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा स्टेट से हूँ मैं। 23 उम्र हो चुकी है मेरी और कंटेंट क्रिएट करता हूँ फिटनेस रिलेटेड। साथ में मैं शुरुआत मेरी जिमनास्टिक स्पोर्ट्स से हुई थी। जब मैं शुरुआत से मैं फिटनेस फील्ड में रहा हूँ, जब 9 साल का था तब मैंने जिमनास्टिक करी थी, उसमें मेरा स्टेट में भी मेडल है। 9 साल की? हाँ, मैं 9-10 अंडर 10 अंडर 12 में मेरा स्टेट में मेडल आ चुका है जिमनास्टिक्स में, तब से मैं था। और फिर उसके बाद फिर मैं रेसलिंग पे स्विच कर गया था। रेसलिंग मैंने 5-6 साल करी हुई है, उसमें मैं नेशनल तक खेल चुका हूँ, स्टेट में काफ़ी बार मेडल है। और रेसलिंग करते टाइम ही मेरा एसीएल और मेनिस्कस की इंजरी हो गई थी। अरे हाँ, तो इस वजह से थोड़ा-सा मेरा कह सकते हैं मैंने दोबारा रेसलिंग में जाने की कोशिश करी, पर वो हो नहीं पाया। मैं बार-बार इंजरी हो रही थी, क्योंकि रेसलिंग एक काफ़ी स्पोर्ट ऐसा है कि जिसमें आपका कहीं पे भी थोड़ी-सी भी इंजरी है ना, वो आपको दिक्कत दे जाती है। डर भी बैठ जाता है ना इसके डर भी बाद, बैठ जैसे जाता अगर है, चोट वो लग भी जाए चीज़ ना, है। और ऊपर से स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो इससे बड़ी चीज कोई है ही नहीं है। और उसके बाद ही बीच में जब लॉकडाउन हुआ था, तो उस टाइम क्योंकि कुछ करने को था नहीं, सिर्फ यही था कि ट्रेनिंग करनी है, खाना-पीना है। उस टाइम पे मैंने कंटेंट क्रिएशन करने लग गया था साथ में, क्योंकि खाली बैठा क्या ही करता। मैं सोचा कि कंटेंट भी अपलोड करते हैं, जो मेरी ट्रेनिंग है वो मैं अपलोड करने लग गया और मेरी सोशल मीडिया पे भी ग्रोथ हो गई। और उस वजह से मेरी सोशल मीडिया पे ग्रोथ हुई, तो फिर मैं इस फील्ड में भी आ गया कि इस फील्ड में भी देखा मैंने क्या कुछ है भाई, कि सोशल मीडिया ग्रोथ में क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। भाई की हरियाणवी हाँ। निकल रही है थोड़ी-थोड़ी बीच-बीच में कर भाई यहाँ पे आके मेरी कमज़ोर हो गई है हरियाणवी, मैं सही बताऊँ तो। मैं तो पंचकुला चंडीगढ़ में ना, हाँ जी, हाँ यहाँ जी। पे क्योंकि ज़्यादातर हिंदी बोलनी पड़ती है। हिसार गए काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे मतलब कि ब्रिंगिंग कहाँ से हुई है आपकी, मेरी मतलब हिसार ही हुई भाई। हिसारी हुई है, हाँ, मिर्जापुर गाँव से ही? मिर्ज़ापुर गाँव में शुरुआत में 1 साल रहा हूँ। यानी अच्छा, लगता ही है बिल्कुल मिर्ज़ापुर गाँव, 10-12 किलोमीटर दूर है, हिसार शहर से 7 रोड के लगता है। ठीक है। और फिर 1-2 साल का था तब फिर हिसार शहर में आ गया था। तो मतलब कि जैसे अपने हरियाणा में तो खासकर रेसलर बहुत ज़्यादा है। आपकी साइड बल्कि ज़्यादा है, सोनीपत हो गया, हिसार हाँ। उस साइड ज़्यादा है। हुँ। तो पेरेंट्स ने इस लाइन में डाला था, या मतलब खुद देख-देख के मन पेरेंट्स हुआ नहीं था? रहा भाई, रेसलिंग ऐसा गेम है जिसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी कह सकते हैं आपके पेरेंट्स ही आपके इस गेम में डालते हैं। ऐसा ठीक। कोई रेयर ही होगा कि जो खुद के शौक से आता है। तो मेरे बापूजी भी इसी लाइन में थे? बापूजी भी इसी लाइन में अरे वाह! रेसलिंग कर पहलवान चुके है। हैं। मेरा भाई भी इसी लाइन में, मेरा भाई भी अच्छा जी। रेसलिंग कर चुका है। आप अकेले से, मतलब कि बड़े भाई हैं आपके, मेरा सिस्टर? बड़ा भाई है, मेरा एक बड़ा भाई है, ओके, वो भी रेसलिंग करता था। उसके अभी इंजरी की वजह से उसका गेम्स रह गया है और अरे! अभी वो पीएचडी कर रहा है पर ओके। पॉलिटिकल साइंस में। तो पिताश्री ने आपको कहा कि भई रेसलिंग के अंदर बढ़ाया है? हाँ। स्टार्टिंग में तो भागते होंगे इस चीज़ से? हैं, हैं? यानी जब छोटे थे तब कभी भी पुश नहीं करा गेम को लेकर कि भाई करना ही है, करना ही है। हुँ, हुँ। कि जब बच्चे थे तो खिलाने के लिए स्टेडियम होता है, हाँ, वहाँ पे हाँ। स्टेडियम में लेके जाते थे। वहाँ पे खुद अपनी मर्ज़ी से करते थे। तो शुरुआत में जिमनास्टिक्स गेम में डाला, क्योंकि उससे एक बेस अच्छा बन जाता है। जिमनास्टिक एक गेम अच्छा है, हुँ, क्योंकि हुँ। उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी बिल्ड हो जाती है और बॉडी पे कंट्रोल आ जाता है। जिम्नास्टिक तो बल्कि इतना है नहीं है, मतलब कि अपने यहाँ पे इससे अब फेमस नहीं हाँ, है। हाँ, काफ़ी कम है, पर इंडिया का भी लेवल थोड़ा कम ही है जिमनास्टिक्स में। ये लगा लो जिमनास्टिक्स यार, का। 9th क्लास में अगर आप मेडल लेके आ रखे हुँ। हो, तो उस टाइम से फिर तो मन करने लग जाता होगा ना कि अब तो यही लाइन अच्छी है, बढ़िया मन लग रहा है इसमें नहीं, सारा ये कुछ। मेरे को हिंट मिल गई थी कि मेरे को जाना पड़ेगा रेसलिंग में ही, कि अच्छा। ये हिंट शुरुआत में ही मिल गई थी
कि जानबूझ के इसमें डाल रहे हैं जिम्नास्टिक्स में 1-2 साल के लिए, ताकि थोड़ा बहुत बेस सा बिल्ड हो जाए तो मन में कि डर था थोड़ा, मतलब हाँ, कि कि था कि ये रेसलिंग था कि यार आगे तो जाना रेसलिंग में ही पड़ेगा। चोट चाट लगती है, इस चीज का डर था या मतलब कि क्या रहता है इसमें? यानी जिम्नास्टिक्स तो गेम अलग हो गया कि नहीं, जैसे कि रेसलिंग में आप रेसलिंग देख रहे थे ना कि जाना ही पड़ेगा रेसलिंग में कि तब तो इतना कुछ था नहीं, क्योंकि तब तो था ही 10-11 साल का, तब तो ये था चलो कर लेंगे कोई नहीं। थोड़ा तो भागता तो था, क्योंकि रेसलिंग की ट्रेनिंग और ज़्यादा टफ होती थी। अच्छा, हाँ, तो पढ़ाई मतलब साथ के साथ रखी है आपने हाँ, या पढ़ाई मतलब साथ के साथ रखी है भाई मैंने। क्या एजुकेशन कर रखी है आपने? मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ किस फिजिकल एजुकेशन में ही। ओके। 2 डिग्री हो चुकी है मेरी, बीए प्लस बीपीएड। और बीपीएड होती है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, हम्म। यानी और बैचलर इन आर्ट्स भी कर चुका हूँ। पर अगर आपको फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स करनी है ना, तो आपको बैचलर्स करनी पड़ती है। बीपीएड अलग डिग्री है, तो आपको 2 साल की ये भी करनी पड़ती है। फिजिकल एजुकेशन में ऐसे है। 23 साल की उम्र में इतना तो कुछ कर चुके ऑलरेडी। नहीं, बट बहुत बड़ी चीज है यार, इतनी एज में ना, मतलब कि लगता है इतने 5 साल तो उस चीज में जा चुके हैं आपके, क्या नाम है, कुश्ती के अंदर 5 साल के करीब करी है आपने। हाँ, उससे पहले जिम्नास्टिक भी करी है, उससे पहले जिम्नास्टिक साथ भी के साथ करी है। स्टडी करी है। हम तो एक हाँ। साइड नहीं पूरे पढ़ते यार, हमारे घर वाले कहते थे या तो पढ़ ले या खेल ले। शुरुआत में तो काफ़ी हो रहा था कि थोड़ा एथलीट की सोशल लाइफ नहीं रहती बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, कि यही होता था, मैं सुबह उठता था, हम्म। मैं 5:30 बजे उठा देते थे, 5 साढ़े 5 उठा, तैयार हुआ, ग्राउंड पे गया, ग्राउंड पे 2 घंटे एक्सरसाइज करी, 5:30 से 7:30 तक आया भागम-भाग में, स्कूल के लिए तैयार हुआ, फिर गया स्कूल, फिर स्कूल में 9 से 2-3 इतने बजे तक रहा, आके थक गया था, सो जाता। खेल खेल में रह जाता है बच्चा ना हाँ, लगभग सारा टाइम, वो अच्छी भी बात थी, क्योंकि मैं इस वजह से और चीज़ों में नहीं पड़ा। नशे नुशे में। हाँ, कि आजकल यूथ में जो काफ़ी फैल रहा डर है, से नहीं पड़े या मतलब मन ही नहीं मन कर ही नहीं कर रहा भाई। अच्छा ठीक। दोनों कह सकते हैं दोनों वैसे। दोनों ही बात है। टाइम ही नहीं मिलता था भाई ऐसी चीज़ों में जाने का। नहीं, ये भी है एक, इसमें कंपटीशन भी बहुत रहता है ना, फिर ये लगता है कि साला खराब ना हो जाए चीजें करके, हाँ, बिल्कुल। आपस में कंपटीशन हाँ, रहता है दोस्तों के साथ हाँ। करे सब चीजें है ना। हुँ। तो अब यहाँ पे आप इस टाइम कहाँ रहते हो, हिसार ही रह रहे हो या यहाँ पे? मैं भाई पंचकुला रह रहा हूँ फिलहाल तो। मैं ओके, यहाँ पे अपनी स्टडीज़ की वजह से ही आया था। फैमिली के साथ रह रहे हो यहाँ पे? नहीं, मैं अकेला ही रह रहा हूँ। अच्छा, अकेले रह रहे हो? अकेला रह रहा हूँ। ठीक एक ठीक। दोस्त और साथ में अभी रिसेंटली आया है। छोरा है छोरी? छोरा है भाई। अच्छा, कैमरे के डर से तो नहीं कर रहे कि ना, घर वालों ना को पता भाई। लग जाए? वहां तो भाई सारा बचपन तो खो दिया मेरा। हाँ। ट्रेनिंग कराने के उसमें छोरी दोस्त नहीं बनी गई। भाई जिए को नहीं करता वैसे इन चीज़ों जियो में नहीं कर जाने रहे। का। क्योंकि वो ये शुरुआत वाली एज होती है जब क्यूरियोसिटी रहती है हाँ हाँ। कि बच्चे के कि भाई करके देखूँ वो चीज़ें। उस टाइम पे कभी गया नहीं, और तो अब होने के बाद भी ऐसे अब मन ही नहीं करता वैसी चीज़ों में जाने। ये और काफ़ी चल वो सर आती 12वीं है। 12वीं में रही होंगी खेलना? नहीं। नहीं, बाद में रही है। अच्छा 12वीं बाद, तक अच्छा बाद में रही नहीं। है। लेट ग्रोथ हुई है लेट थोड़ी। बॉडी की पहले होगी है, ये बॉडी के हाँ। बाद ही आई होंगी लड़कियां अभी ना। मैसेज तो बहुत आते होंगे आपके पास, मैसेज है ना, दबा के आते हैं। यानी वैसे मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस मेल ही है, 95% मेरी मेल ऑडियंस ही है। एक्सपेक्ट था कि लड़कियां नहीं, देखेंगी, नहीं, नहीं। लड़के देख रहे हैं। मेल ऑडियंस ही है फिटनेस में। आते हैं, पर फिर मैं ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ता नहीं हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, ये मिल्खा सिंह आपने अच्छी मूवी देखी हुई वो। तो अब क्या रहता है जैसे आपका दिनचर्या, कह सकते हैं आपको भी रेगुलर? दिनचर्या भाई अभी मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि शुरुआत से जब रेसलिंग डेज़ से, यानी मैंने जब रेसलिंग करी थी, तो लॉकडाउन आ गया था, तो लॉकडाउन के टाइम पे मैं कंटेंट क्रिएशन में आ गया था। उसके बाद लॉकडाउन खत्म होते ही मैं दोबारा रेसलिंग ट्रेनिंग पे आया, तब मेरी इंजरी हुई थी एसीएल की। हुई कैसे थी ये? ये रेसलिंग करते टाइम ही हुई थी भाई। जो हम जोर करते हैं, स्पारिंग कहते हैं जिसे इंग्लिश में। जोर करते टाइम ही मेरा घुटना ट्विस्ट हो गया था, नहीं मैं कर रहा था, एक हैवी था मुझसे अपोनेंट मेरा, भारी था। मेरा पाँव मैट पे अटका रह गया और मैं उस पे ट्विस्ट हो गया। तो ये पाँव यहीं पे रह गया और एकदम से झटका लगा, तो तब मेनिस्कस गया था मेरा। पहले गया मेनिस्कस, फिर उसका रिहैब करा कि भई सोचा था ऑपरेशन नहीं कराना पड़े, क्योंकि ऑपरेशन के बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये अपने हरियाणा साइड खासकर है भी बहुत चीज, आप ये सोचते हैं ना, अवॉइड करते हैं ऑपरेशन, नाम ना बहुत बड़ा जाता है हाँ, कि ये भी है, खराब हो नाम जाएगा, के इसके उससे बाद काफ़ी वो ठीक नहीं रहता होता है। है, कुछ भी है। हाँ, बट हुँ। मेडिकल के उससे जाए ना एक बार, तो इस चीज का डिसीजन बड़ा ध्यान से लेना पड़ता है। हाँ, ये है, कह सकते हैं माइंडसेट का ज़्यादा रहता है अपने हरियाणा वाले उसमें कि भई सर्जरी होगी, सर्जरी के नाम हाँ, पे डर ही जाते हैं, पता नहीं क्या ही हो गया। चाहे छोटी-सी सर्जरी हो कोई भी। और लिगामेंट तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा टूटता है, हर हर एक गेम के हाँ, अंदर। फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, रेसलिंग में। फिर कवर कैसे किया आपने इसको, मतलब तो कितना सबसे टाइम पहले तो लगा? मेरा मेनिस्कस टूटा था, पहले।
तो वो तो रिकवर हो गया था मेरा 3-4 महीनों में, रिहैब करा मैंने, सर्जरी को अवॉइड ही करा क्योंकि थोड़ा-सा रहता है कि अगर आप सर्जरी ना कराओ ना, एक तो माइंडसेट में आ जाता है आपके सर्जरी के बाद। साथ में है जितना भी अभी तक स्टडीज़ वगैरह हुए हैं कि सर्जरी ना हो तो बेटर रहता है। अच्छा, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आते ही हैं सर्जरी के बाद, अलग-अलग आगे जाके ऐसे। पर ऐसी बात नहीं है रिकवर हो भी जाते हैं आप सही से करो तो। तो लिगामेंट तो रिकवर नहीं होते ना? अगर हुँ, बिल्कुल ब्रेक हो गया है, तो हुँ। वो रिकवर नहीं होता मेरे ख्याल नहीं से। वो अटैच हो जाता है दोबारा सर्जरी में। सर्जरी में पर अटैच हो जाता हाँ, है बट जैसे देसी नुस्खे जो कह देते हैं अपने, कि इन जो चीज़ों से तो पहले नहीं? वाली परफ़ॉर्मेंस आती है ना, हुँ, हुँ। उसमें थोड़ा-सा कह सकते हैं कि हाई लेवल एथलीट से आप कंपेयर करोगे तो अलग बात हो जाएगी क्योंकि उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं हुँ, हुँ, कि उनके पास डॉक्टर बिल्कुल हाई लेवल के हैं, जो हुँ। चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूट्रिशन है उनका, वो बिल्कुल है। तो उनसे अगर कंपेयर करने लग जाए तो वो तो रिकवर कर लेते हैं। पर अगर हम देखा जाए कि अगर कोई छोटे गाँव का एथलीट है, उसका हो गया कोई ऑपरेशन हो गया, हुँ, एसीएल हुँ। टूट गया है, तो उसके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उस सिचुएशन में मुश्किल रह जाता है थोड़ा कि उसे कवर करना। कितना टाइम लगा था आपको? बेड रेस्ट पे थे या क्या कुछ मेरे था? को भाई पहले तो मेरा मेनिस्कस ब्रेक हुआ, हुँ, उसका 3-4 महीने में हो गया ठीक। ठीक। और फिर मेरे दोबारा इंजरी हुई। अच्छा, उस टाइम पे फिर मेरा एसीएल भी गया। अरे! तो फिर मैंने कोशिश करी रिहैब भी करूँ और फिर दोबारा एमआरआई में करा, हुँ, तो हुँ, उसमें कंप्लीट ब्रेक आ गया था। तो एक हुँ, बार कंप्लीट एसीएल टूट जाए ना, तो फिर वो दोबारा रीअटैच नहीं होता है। हुँ, तो तब फिर मैंने सर्जरी करवाई थी इसके लिए। सर्जरी करवाई तो शुरुआत के एसीएल प्लस मेनिस्कस मेरे दोनों चीज़ें थी। तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता आपके अच्छा, लिगामेंट पे और मेनिस्कस पे। तो इसलिए उनकी क्या कहते हैं कि रिकवरी और ज़्यादा स्लो हो जाती है क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं है, न्यूट्रिएंट्स जा नहीं रहे हैं, हुँ, हुँ, रिकवरी नहीं हो पाती है। दोनों साथ में थे तो इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम लग गया। एसीएल का हो तो 6-7 महीने में सही से करो तो हो जाती है रिकवरी, पर मेरे 1 साल लग गए थे क्योंकि साथ में मेरा मेनिस्कस भी था। ओके, तो 1 ओके। महीने तो मेरा बेड रेस्ट ही रहा। मेरे को डॉक्टर ने मना करा था पाँव ज़मीन पे ही नहीं हुँ, रखना है, हुँ, हुँ। तो उस 1 महीने तो बड़ी दिक्कत आई थी। एक्सरसाइज़ वगैरह भी देते हैं इसकी? हाँ, कि शुरुआत में तो यानी ये है कि आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाता है बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ ना अपना पाँव ऊपर उठाना है, हुँ, उठता ही नहीं था। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ऐसे हो जाता है इसे उसके बाद। यानी आपको ज़ीरो से दोबारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका बिल्ड अप करना पड़ता है एसीएल के ऑपरेशन के बाद। एक ऊपर से डर बैठ जाता है मन में। तो इसलिए गेम आगे कंटिन्यू नहीं करी या कोई और रीज़न था? तो इसके बाद 1 साल लग गया मेरे को ऑलमोस्ट अपना रिकवर करने में। फिर मैंने दोबारा भी ट्राई किया रेसलिंग पे दोबारा जाने की। साथ में मैं इस टाइम पे अपना सोशल मीडिया भी कैरी ऑन करता रहा, क्योंकि ये तो था अभी बैठे-बैठे तो क्या ही करूँ, साथ में इसमें ग्रोथ हो रही है, तो मैं वो भी करता रहा। लॉकडाउन के टाइम ग्रोथ हो गई थी, उसके बाद भी अपलोड करता रहा, क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा अपॉर्च्युनिटी दिख रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों छोड़ूँ इस चीज़ को भी। फिर एसीएल की जब मेरी इंजरी हुई, तो वो भी मैंने साथ में दिखाया अपनी पूरी जर्नी कि मैं किस तरीके से रिहैब कर रहा हूँ, कि वो चीज़ें दिखाई मैंने अपने सोशल मीडिया पे। नहीं, जैसे आपकी जो फ़िज़ीक है, जो आपकी वीडियोज़ हैं, सोशल मीडिया कुछ भी है, जैसे नॉर्मली आज के टाइम में बॉडी बिल्डिंग के रहते हैं कि क्या एक्सरसाइज़ फ़ॉलो करते हैं ज़्यादातर? जैसे आप क्या रिकमेंड करते हैं? जैसे पुश पुल हो गई है, डबल मसल हो गई है सिंगल डे में, सिंगल मसल हो गई है, तो क्या डिफ़रेंस रहता है इनके बीच में? फ़िटनेस लाइन में ना कि फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में बॉडी बिल्डर्स ही हैं। हाँ, कि कहा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी बिल्डर्स ही हैं जो फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। पर अगर आप देखोगे फ़िटनेस की डेफ़िनेशन बाय डेफ़िनेशन भी जाओगे ना, तो वो उस पे नहीं खरे उतरते हैं। फ़िटनेस की अगर डेफ़िनेशन करा जाए कि अगर आपको कोई भी टास्क दिया जाए, किसी चीज़ से रिलेटेड, आप उसे कितना एफ़िशिएंटली, कितने अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर पा रहे हो। चाहे वो रनिंग हो, वो आपका स्ट्रेंथ से रिलेटेड टास्क हो ये या चीज़ है, कोई अब भी तो हो। रनिंग तो जो हाँ, बॉडी बिल्डर है, हो ही नहीं पाती इतनी हाँ, स पर अगर बॉडी बिल्डर्स को रनिंग करने के लिए कहा जाए, 1 किलोमीटर भाग ले जाएँ, उनका उसमें ही फट जाएगी। यानी उस चीज़ पे वर्क नहीं करते हैं। आजकल फिर वही चीज़ है कि सिर्फ़ मसल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं, कि यही इसमें ही पड़े रहते हैं कि कौन-सी मसल को कितनी बार ट्रेन करना चाहिए। मसल से भी ज़्यादा मेरे ख़्याल से सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहने लगे, दिखना अच्छा चाहिए आज के टाइम में। दिखना अच्छा चाहिए। यानी ये गलत बात भी नहीं है क्योंकि आप कैसे दिखते हो काफ़ी मेजॉरिटी बड़ा फैक्टर रहता है। नहीं बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें ना, चलो दिखना है अच्छा तो फिज़िक में भी दिख सकते हैं अगर अपने पे ज़्यादा ध्यान दें, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें बड़ी दिक्कत देती हैं। अब तो स्टेरॉइड्स ही इतने लग गए हैं लोग लगाने। तो हाँ, एक बड़ा क्वेश्चन था, आप नेचुरल हो? बिल्कुल, भाई मैं कंप्लीट नेचुरल हूँ। जैसे कि ब सिर्फ़ लाइक सप्लीमेंट्स हैं, बिल्कुल सप्लीमेंट भी नहीं लेते हो आप? सप्लीमेंट्स तो इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वो तो ऐसा पार्ट हो जाता है कि आपका न्यूट्रिशन आपके डाइट से पूरा नहीं हो पाता है। साथ में अगर आपका थोड़ा और हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है ना, तो आप सारी डाइट से चीज़ें नहीं पूरी कर पाते हो। तो उस सिनेरियो में आपके सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हो आप।
क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन आज के टाइम में चल रहा है, नेचुरल ये डब्बे कहते हैं, जो एक नाम दे रखे, डब्बे नहीं खाने चाहिए। कोई कहता है कि खाने चाहिए, कुछ नहीं होता है, आप नहीं जा सकते उससे, ये खाने में जैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं दूध के अंदर से जो भी प्रोटीन्स में होता है सारा कुछ, कि क्या मतलब जितने टाइम की आपकी जर्नी है या स्टडी है सब कुछ उसमें, कि इनका नुकसान क्या है और फायदा क्या है इस चीज़ का? भाई फ़ायदा ही है इनका तो, कोई अच्छा। नुकसान तो नहीं है। वो थोड़ा कह सकते हैं कि माइंडसेट ओल्ड माइंडसेट ऐसा हो रखा है कि भाई पाउडर खा रहा है, तो इस वजह से कि माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, वरना अगर आप जेन्युइन एक अच्छी कंपनी का प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, तो उसमें आपको फ़ायदे ही मिल रहे हैं। क्योंकि सप्लीमेंट्स का नाम के थ्रू भी जाओगे ना, इनकी बाय डेफिनिशन यही होता है कि आप सप्लीमेंट कर रहे हो अपनी डाइट में। आपकी डाइट तो अच्छी होनी चाहिए, अगर आप उसमें थोड़ी बहुत कोई कमी रह रही है ना, कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हो। प्रोटीन ज़्यादा लोगे तो ये तो है ही कि भी आपको कि आपको बेनिफिट मिलेंगे उसके। आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी रहेगी। और वो पूरा नहीं हो पा रहा आपकी डाइट से, तो आप एक ईज़ियर वे है कि वो पाउडर निकाला, मिलाया और पी गए। तो उससे आपको उस पाउडर में आसानी से आपको वो 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि पहले जो लोग होते थे, पहले ही बड़े तगड़े लोग होते थे अपने, जैसे कुश्ती के प्लेयर हो गए, अच्छी फिजिक, तो आपको क्या लगता है कि भाई वो उससे खाने से पूरा हो जाता था उनका? लाइफ़स्टाइल का काफ़ी डिफ़रेंस है भाई, आज के टाइम पे और उस टाइम पे। पहले वाले टाइम पे लाइफ़स्टाइल कैसा था लोगों का, हाँ, कितनी तो पच मेहनत भी करते जाता थे। था। आज के टाइम पे क्या है, सोफ़े से खड़े होने में आलस आता है लोगों को। सहारा लेके हाँ, खड़े। हाँ, हाँ, कि खेतों में जाते थे, पूरे दिन काम करते थे वहाँ पे, तो लाइफ़स्टाइल ऐसा था, इतना रगड़ था, तो इसलिए उनमें जान होती थी वो। तो अभी लाइफ़स्टाइल है नहीं, अभी सारे बैठे-बैठे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, बाहर जाना नहीं पड़ता है, फ़ोन पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। देसी घी जैसे बहुत बड़ा हैं? अपने उसमें अपने आता है, हाँ, दूध और देसी घी। हाँ, बिल्कुल वैसे तो फ़ायदे होएँगे इसके सब चीज़ों के। बिल्कुल है। ये तो मैं कहीं नहीं रहा कि आपके फ़ायदे नहीं है देसी घी, वो तो बिल्कुल है ही, उनसे तो ऊपर है ही नहीं कोई चीज़। उससे तो आप कर नहीं सकते, बस ये है कि सप्लीमेंट का जो 10% कह सकते हैं ना, 10% आपको कोई कमी रह रही है, तो वो आप उनसे पूरी कर सकते हो। मेन तो आपकी डाइट रहेगी, आपका स्लीप रहेगी, आपका ओवरऑल डाइट कैसी है, आप पूरा खान-पान कैसा है। अगर वो अच्छा है, देसी है, तो आपको मिलेंगे। चाहे आप सप्लीमेंट ना भी लो, पर आपकी डाइट सही है ना पूरी, तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे अगर आगे गेम्स में जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो ऐसा है कि बिना सप्लीमेंट के भी बंदा आगे जा सकता है? स्पोर्ट्स में कैसे बताऊँ इस चीज़ का तो कि स्पोर्ट्स हाई लेवल पे कम्पीट करना है ना बिल्कुल, तो आपको हर एक चीज़ का बेनिफिट उठाना पड़ेगा। कि अगर आपको बिल्कुल एलीट लेवल पे कम्पीट करना है ना, तो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि नहीं भई मैं इसके बिना ही करूँगा। क्योंकि आप नहीं करोगे तो और दूसरा इस्तेमाल कर लेगा, वो आपको हरा के चला जाएगा। आप कहते रहना कि मैंने तो भाई डब्बे का इस्तेमाल नहीं करा, एक पॉइंट मेरा इसलिए देओ फालतू है। हाँ, हाँ, तो तो ऐसे मतलब कि थोड़ी होता है कहीं न कि कर लो कहीं भाई, कौन मना ये कर रहा है। चीज़ें हैं एथलीट्स में आगे जाके कि सप्लीमेंट लेना पड़ता ही पड़ता है अपने उसके लिए। यानी अगर आपको बिल्कुल एज पानी है हाँ, ना, हाँ, कि बिल्कुल हाई लेवल गेम्स पीक पे पे, जाना है। एथलीट पे, आपको बिल्कुल ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। बिल्कुल छोटे मार्जिन से ही आप जीतते हो कभी भी। तो वहाँ पे वो एज लानी है ना, तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जितना हो सके जहाँ से आप फ़ायदा उठा सको ना, आपको वहाँ से फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तो ये बात आ जाती है। एक और इसके साथ जैसे रिलेटेड टॉपिक आ जाता है बहुत बड़ा, कि आप जैसे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन हूँ भाई शुरुआत से। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये लगा लो बहाना कह देते हैं, कुछ कह देते हैं, मैं तो नहीं भाई मुर्गा खाता इसलिए पीछे रह रहा हूँ, नहीं, ये वरना बराबर होती हेल्थ या कुछ भी है। यानी मेरे इस आंसर से थोड़ा-सा क्या पता ऑफेंड हो जाए कुछ लोग, क्योंकि अपना थोड़ा वो है। कोई बात नहीं, आज के टाइम में बहाना ढूँढते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो यानी देखो नॉन-वेज के अपने बेनिफिट्स हैं, हुँ, हुँ। कि जो आपका प्रोटीन इनटेक आसानी से पूरा हो रहा है। हुँ, हुँ। पर ऐसा नहीं है कि आप वेज हो तो आप नहीं कर सकते हो। अच्छा। वो लोग बहाना ही मारते हैं कि आपको थोड़ी-सी एज ज़रूर मिलती है, हुँ, हुँ। पर अगर वही बात आ जाती है कि अगर आप हाई लेवल पे कम्पीट कर रहे हो तो ये है कि वो एज ही मार जाती है आपको। वो छोटा-सा डिफरेंस ही जितवा देता है। हाँ, हाँ, वो छोटा-सा डिफरेंस वो हो जाता है। चाहे आप ये लगा लो कि आपको 1% का बेनिफिट मिल रहा हो हुँ। और आपको पता है कि भई आप बिल्कुल हाई लेवल पे कम्पीट कर रहे हो, तो क्या आप वो 1% का बेनिफिट नहीं चाहोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, अगर पॉसिबिलिटी भी है, तो ये सिनेरियो आ जाता है भाई। पर अगर नॉर्मल आदमी की बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है उन्हें कि नॉन-वेज पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। वो बड़े आसानी से वेजिटेरियन खा के अच्छा फ़िज़ीक कर सकते हैं। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो एक बस मेहनत ज़्यादा है थोड़ी उसमें, मतलब कि वैरायटी ऑफ फूड्स में। हाँ, यानी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी डाइट पे। बट जैसे आपकी फिज़िक मेंटेन करने के लिए कितने कितने साल तक की
वो चाहिए, मेहनत चाहिए जो आपकी फिजिक है इस टाइम, कितने मतलब उस लेवल तक पहुंचने के लिए? मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं तो हो चुके हैं शुरुआत से ही, जैसे जिम्नास्टिक करी है, रेसलिंग करी है। बचपन से हाँ, उठा रहा बचपन से हूँ। हूँ फ़िटनेस में मैं तो। लगभग 9 साल से हाँ, ही। हाँ, 8-9 साल हो चुके हैं मेरे को। रेसलिंग के बाद फिर जब मेरी इंजरी हो गई थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा वेट लिफ्टिंग की इसमें आया था। पहले मैं वेट ट्रेनिंग करता था, पर रेसलिंग को इम्प्रूव करने के लिए करता था, तो 1 या 2 दिन करता था, ओके। कि स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो, वीक पॉइंट्स हैं। फिर जब इंजरी हुई, तो फिर मैं थोड़ा कि और कुछ नहीं कर सकता था, रेसलिंग नहीं कर सकता, तो वेट ट्रेनिंग ही कर लेता हूँ। हम्म। तो उस तरीके से मैं वेट ट्रेनिंग में आ गया। फिर वो वेट ट्रेनिंग करता रहा, थोड़ी ज़्यादा करता रहा, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता था। और फिर इस फ़ील्ड में थोड़ा और ज़्यादा आ गया। अभी रिसेंटली मैंने पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में भी कम्पीट किया था। हाँ, उसमें पहला ही कॉम्पिटिशन था बल्कि मेरा, और अच्छा, फर्स्ट ही था आपका वो? नेशनल में ब्रॉन्ज़ आ गया। हाँ, मैं कभी क पावर लिफ्टिंग में कम्पीट नहीं करा था। पहला कॉम्पिटिशन था, नेशनल में ब्रॉन्ज़ आ गया और मेरा गोल्ड भी आ सकता था उसमें। वो बस लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वज़ह से उस गेम की, मेरा गोल्ड रह गया। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट टाइम की वेट कर रहे हो उसको जाने की? हाँ, नेक्स्ट टाइम तो ये लगा लो कि मैं नेशनल रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दूँगा। हाँ, हम्म। तो यानी इतना सालों से वो वर्क कर बिल्कुल रहा हूँ, बिल्कुल। तो वो मैनिफेस्टेशन मेहनत बेकार नहीं जाती अभी से कभी देख लो, कभी भी। आज अपलोड हो जाएगा अगला नेशनल रिकॉर्ड ब्रेकर। नहीं, बहुत अच्छा। जैसे बट जैसे इतना ट्रैवल करते हैं, एक होता नहीं, कह देते हैं कि मैं तो यार घूम फिरता जाता हूँ तो बॉडी का ध्यान नहीं रखा जाता है इतना कुछ, बट आप कैसे उस चीज को कैसे मेंटेन रखते हो कि कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं और रह रहे हो, तो क्या डाइट और क्या? यानी आपको छोटी-छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है, कि ये चाहे तो इस ऐसे सिनेरियो में आपके सप्लीमेंट काफ़ी काम आते हैं, कि आपको पता है कि आप डाइट नहीं फ़ॉलो कर सकते, तो आप अपने साथ फर्क आ गया यहाँ पे फर्क आ गया, देखो सप्लीमेंट काम आ गए हैं। हाँ, कि यहाँ पे ऐसे सिनेरियो में काम आ सकते हैं, कि आपने प्रोटीन पाउडर रख लिया भई और कुछ नहीं खा पा रहे हो, तो प्रोटीन इनटेक पूरा हो गया आपका। या फिर छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना कि आपका वाटर इनटेक सही है, उस पे ध्यान नहीं देते हैं तो लोग। एक्सरसाइज का कैसे करते हो फिर? एक्सरसाइज़ का बॉडी वेट एक्सरसाइज़। कैलिस्थेनिक राइट ज्यादातर? हाँ, हाँ, बॉडी वेट एक्सरसाइज़ को कैलिस्थेनिक्स बोल देते हैं। आप रनिंग कर लो, अगर कहीं पे जा रहे हो रनिंग कराओ, पुशअप्स कर लो और पुलअप्स वगैरह कर लो किसी जगह देख के। जो आपके डेली तो शेड्यूल के अंदर रहते हैं, कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा रहती है, मतलब कि मेनली ऐसा है कि हफ्ते में इतने दिन जिम या फिर इतने दिन वो? हाँ, मेरा वर्कआउट शेड्यूल काफ़ी ऐसे मिक्स रहता है काफ़ी, क्योंकि मैं इसी चीज़ को प्रमोट करता हूँ, कि ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए आपको, कि ऐसा नहीं है कि भाई बॉडी बनाओ, कि मसल फुलाते रहो, जो आजकल फिटनेस इन्फ्लुएंसर सिर्फ बॉडी बिल्डर ही हैं, कि मैं वो उस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि भैया आपको कंप्लीट फिटनेस होनी चाहिए आपकी, कि आप अपनी हार्ट हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो, तो आप कार्डियो भी कर रहे हो। पर इस चीज़ में है कि लोगों को पता नहीं है ज़्यादा, कि किस तरीके से इन चीज़ों को ऐड करना है। बड़ा आसान है, थोड़ा सा आइडिया दो आप इस चीज का। अवेयर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, कि ऐसे है ही नहीं। तो इस बड़ा आसान है कि लोगों को रहता है कि 6 दिन उन्हें जिम ही जाना पड़ेगा। 6 दिन जिम जाना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप 3 या 4 दिन भी जा रहे हो ना और सही से कर रहे हो, तो उसमें ही आपकी काफ़ी ग्रोथ हो जाएगी, आपकी मसल बिल्डिंग में। ये लगा लो कि आप कहीं पे 6 दिन जा रहे हो, उसमें आपकी 100% ग्रोथ हो रही है। और अगर आप 3 या 4 दिन जा रहे हो ना, और उसमें आपकी 90% ग्रोथ हो जाएगी। पर ये देखो ना कि आप उस 90% ग्रोथ हो रही है, पर उसके साथ आप रनिंग भी कर सकते हो। आपकी 2 चीज़ों में 80-90% ग्रोथ हो रही है, और वहाँ पे सिर्फ़ एक वो है। तो आप एवरीडे मिक्स करते हो या अलग-अलग दिन बाँट रखे होते हैं? जैसे कैलिस्थेनिक के अलग और जिम के अलग? मेरा मिक्स सही रहता है भाई, जैसे मैं 2 दिन ट्रेनिंग करता हूँ। फिलहाल में अगर मैं अपना बताऊँ, तो मैं 5 या 4 या 5 मेरे वेट ट्रेनिंग सेशन रहते हैं, और 3-4 मेरे रनिंग सेशन रहते हैं, इस तरीके से हैं। एक मैं इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरी कैपेसिटी बिल्डअप हो चुकी है, और कोई बिगिनर अगर मैं आपसे करवाने लग जाऊँ मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम फ़ॉलो, तो आपसे नहीं हो पाएगा। मेरी कोहनियों तक के हाथ जुड़ जाएँगे पहले। कि वो मैं इतने टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ, कि रेसलिंग में मैं इतना वर्क कर चुका हूँ, कि दोनों टाइम 6 दिन दोनों टाइम ट्रेनिंग थी। तो मेरी वो कैपेसिटी बिल्डअप हो चुकी है। तो सबकी अलग-अलग कैपेसिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम करो तो बेटर रहता है। फिलहाल मैं अपना बताऊँ तो सुबह रनिंग करता हूँ मैं। एक दिन जैसे मंडे को रनिंग होगी, शाम को अपर बॉडी ट्रेन कर ली। ट्यूसडे को स्प्रिंट्स हो गए, और शाम को लोअर बॉडी ट्रेन कर ली। एक आइडिया दे रहा हूँ, प्रॉपर तो ये नहीं है। भाई कोचिंग भी देते हैं जैसे इसकी क्लासेस की, किसी को नहीं पता हो तो। और इतनी ज़बरदस्त ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपको दिखेगी, इनका पेज देखना एक बार, गेट स्ट्रॉन्गर के नाम पे, तो ज़्यादा उस पे समझ में आएगी। को यानी लोगों को ये रहता है कि जिम करना तो 6 दिन जाना पड़ेगा, और 6 दिन में जाएँ तो हम और कहाँ पे ज़्यादा टाइम निकालें और चीज़ों के लिए। पर वो है कि जो आप काम कर रहे हो उसे एफ़िशिएंट तरीके से करो। आप 4 दिन में भी सेम रिज़ल्ट पा सकते हो, और आप अच्छी तरीके से करो, और साथ में आप उसके रनिंग ऐड कर रहे हो। यानी आप 4 दिन जिम करो, 2 दिन आप रनिंग करो। शुरुआत में आपको यही काफ़ी बेनिफिट देगा, कि आपकी हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अच्छा जाता है। यानी आपका बॉडी फैट जाएगा डाउन जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन हेल्थ जाएगी। रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे भी इम्प्रूव होता है आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स।
डाइट सही है तो उससे भी होते हैं। तो ये जो बड़ा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मास्टरबेशन से आपको क्या लगता है, फर्क पड़ता है इस चीज से बहुत? नहीं भाई, मेरे पे बड़े ये भी क्वेश्चन आए लग थे, रहा मैंने ना जैसे पूछा था कि क्या डिबेटेबल सा टॉपिक है फिर। ये क्वेश्चन रहता ही है। ये तो रहता ही है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि कितना ही आप बता अपनी दो इस पसंद का पे आंसर मांगते हैं। लोग पूछेंगे, ये तो आता ही आता है। हाँ क्यों नहीं। तो आपको कोई कहेगा पर्सनली नहीं क्या करना लगता है चाहिए, कोई कि कहेगा है इसका करना मतलब चाहिए। कि बॉडी पे और फर्क पड़ता है? मेरा भाई, मैं थोड़ा कहते हैं कि जितना भी साइंस की तरफ ही बेस्ड रहता हूँ, कि मैं दोनों चीज़ों का ही देखता हूँ कि क्या इफेक्ट रहता है। यानी कर सकते हैं, पर ये है कि उससे आपकी मेंटेलिटी वीक नहीं होनी चाहिए। कह सकते हैं कि कईयों की वीक मेंटेलिटी हो जाती है, इस चीज़ में ज़्यादा लगे रहते हैं, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो वो मेरे को लगता है वो मेंटेलिटी का फैक्टर ज़्यादा आ जाता है, कि आपके बॉडी पे इफेक्ट नहीं डालता इतना जितना लोग ये सोचते सोचने लग हैं, जाता है कि मेंटेलिटी नुकसान पे है ज़्यादा तो डालता है। नुकसान है उस चीज का। हाँ, नुकसान है, और जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। अगर आप सोचो नुकसान है, क्यों कर लिया? आपका दिमाग भी वहीं पे ही चल रहा है सारे दिन, कि आप अच्छे काम क्यों नहीं कर रहे हो अपने दिन में, खुद को बिज़ी क्यों नहीं रख रहे हो, अपने खुद को और ज़्यादा प्रोडक्टिव करने पे। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। क्या नहीं, आपका हाथ है तो आपके हाथ के लिए और भी अच्छे काम है भई करने के लिए। मैं तो ये थोड़ा प्रेफ़र करता हूँ कि आपके हाथ और अच्छे बिल्कुल काम कर बिल्कुल ठीक सकते हो आप बात है। अपने हाथों से, तो उन पे ज़्यादा ध्यान दो। चाहे इससे आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं होता है कुछ भी, पर मेंटालिटी का मेरे को ज़्यादा लगता है, और जहाँ पे आपकी मेंटालिटी वीक हो गई, वहाँ पे हार गए आप। और एक ये भी तो चल रहा है सोशल मीडिया बड़ा, नेटी 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 नेटी, क्या है, क्या चीज है नेटी? नेटी यानी बेसिकली नेचुरल एथलीट्स को शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं नेटी, और आजकल काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो स्टेरॉइड्स लेके खुद को नेटी का टैग देते हैं। नाम लेना चाहोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? यार कंट्रोवर्सी में आने के इस लिए। चीज़ में ये है कि क्यों किसी के साथ वो करना, हाँ, कंट्रोवर्सी करनी बिना बात पे। लेते भी होंगे तो भाई क्या ही कर सकते हैं। बट एक ना कैसे। यानी कुछ मैं वो चीज़ें बता हम्म। सकता हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हो थोड़ा, कि अगर कोई शुरुआत से कंटेंट डाल रहा है, कभी भी उसकी एकदम से ग्रोथ हुई है ना मसल मास में या लिफ्टों में, तो आप लग सकता है कि हाँ भी इसने कुछ लिया होगा। और आपके उससे पीक क्या चल जाती है, जैसे जिससे पता लग जाता है ना, एक नेचुरल उससे एक पीक बॉडी शेप या मतलब बॉडी किस लेवल तक जा सकती है, आपको क्या लगता है? यानी इसमें भी जेनेटिक्स का फैक्टर आता है, आपके वर्क एथिक्स कैसे हैं। पर जैसे मैं 3-4 पॉइंट बताऊँगा, इनसे आपको पता लगा सकते हो कि आप ये बंदा नेचुरल है या नहीं है। एक तो कि भई शुरुआत से कंटेंट डाल रहा है कोई, उसकी ग्रोथ एकदम हुई है। यानी 1 साल में बिल्कुल ऐसा था और 1 साल बाद बिल्कुल हल्क बन के आ गया, बिल्कुल तगड़ा। कि रियलिस्टिकली मसल ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है। आप ज़्यादा जल्दी ज़्यादा मसल ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्लो प्रोसेस है। तो एकदम, हाँ, एकदम किसी का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा डिबेटेबल हो जाता है। तो एक एक होता है कि स्टेरॉइड एज्स यू, यानी स्टेरॉइड जो लेते हैं, आप कोई भी जो बॉडी बिल्डर्स बताते हैं कि हम लेते हैं, उनकी शक्ल देखोगे ना, बूढ़े लगेंगे वो। अच्छा, एज बड़ी लगने हाँ, लग जाती एज है बड़ी उनकी। लगने लग जाती है, आपकी मैच्योर लगने लग जाते हो आप। और बॉडी पे क्या सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है उनके? अ, नेगेटिव इफेक्ट? नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो काफ़ी सारे हैं, कि एक्ने हो जाता है, स्वेटिंग हो जाती है, ये तो नॉर्मल है, कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह वो भी हैं। पर ये चीज़ है कि स्टेरॉइड्स के आपको ना कि आपको पता होता है कि स्टेरॉइड्स के बारे में कि उसके क्या-क्या वो होने वाले हैं, नुकसान होने वाले हैं। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं हाँ, इसके? कि इनके यानी कोई भी कंपाउंड है स्टेरॉइड्स का, आपको ये पता रहता है इसके क्या-क्या नुकसान है, तो आप उसे काउंटर कर सकते हो और कुछ चीज़ ऐड करके। यानी मेरे को जनरल पब्लिक के लिए तो स्टेरॉइड्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताऊँगा, थोड़ा डिबेटेबल सा ही टॉपिक हो जाता है। पर आप जितना इस चीज़ के बारे में पढ़ा है मैंने, उतना थोड़ा ग्रे एरिया सा आ जाता है इसमें। यानी आपको थोड़ा और इंटरेस्ट ब बनेगा आपका इस चीज़ में, जितना आप पढ़ोगे। हाँ, इसके बारे में, कि ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे ये तो है, पर आप उन्हें कम कर सकते हो। साइकिल्स कहते हैं जो, जैसे हाँ, हाँ। उनके रिवर्स साइकिल भी होती हैं। यानी अलग-अलग कंपाउंड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स एक तरीके का नहीं होता, काफ़ी सारे हैं। परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं, वो भी काफ़ी सारे हैं, सबका अलग-अलग काम होता है। अलग-अलग तरीके से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, अलग-अलग तरीके से आपके मसल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और स्टेरॉइड्स में आपको पता होता है कि ये आपके नुकसान होने वाले हैं, तो आप उसे कम कर सकते हो, उसका डोसेज कम-ज़्यादा कर सकते हो। ये नॉलेज है नहीं यहाँ पे लोगों को, बस वो है कि सामान मिल गया, किसी ने बता दिया ये 2 गोली ले लिया कर, वो ठोकने लग गए, ये चीज़ है। पर अगर आप सही तरीके से लैक लो, ऑफ इन्फॉर्मेशन ज्यादा है इस चीज में। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है। सही तरीके से लो तो आप उसके साइड इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ कर सकते हो,
क्योंकि साइड इफेक्ट तो रहेंगे ही, बस उन्हें कम कर सकते हो, ये चीज़ रहती आपने है। ट्राई किया वैसे एक बार भी नहीं, सिंगल? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो जब जैसे इस फील्ड में गए थे हुँ, आप पावर लिफ्टिंग हुँ। में कुछ भी, तो सजेस्ट किया था किसी ने आपको? हाँ, सजेस्ट तो किया ही था कि भाई ले ले, क्या ही प किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें आती हैं। कोई किस्सा वो आपके साथ ऐसा मतलब कि गए हो जब पावर लिफ्टिंग में किसी ने कहा हो कि कर ले कोई दिक्कत नहीं है? यानी पावर लिफ्ट में थोड़ा गेम ऐसा है जिसमें टेस्टिंग वगैरह भी नहीं होती है, डोप अच्छा वगैरह। नहीं होती है इसमें? इतना ग्रोथ नहीं हो चुकी है इस गेम में। और ये भी है कि नेशनल लेवल पे भी आप सबके टेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि डोपिंग टेस्ट काफ़ी महँगे होते हैं। अच्छा। और ये नहीं है कि सिर्फ़ आपके ब्लड टेस्ट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आपके ब्लड टेस्ट में आ भी गई चीज़ें, हुँ। 3-4 चीज़ों को नोट कर पाते हैं। आपने क्या पता कोई दूसरी चीज़ ली हो जो उसमें आई ही ना, और उसका टेस्ट काफ़ी महँगा है। तो काफ़ी कह खेल सकते है हैं कि इसमें भी। हाँ, काफ़ी खेल है। आप जितना ज़्यादा इसमें जाओगे ना, उतना ज़्यादा जाते ही रहोगे कि किस तरीके से बच सकते हैं। क्योंकि इसमें भी है कि जितने भी हाई लेवल एथलीट्स हैं ना, हुँ। लगभग सारे ही देते हैं सामान। ओके। हुँ। तो कोई फिर एथलीट मतलब जब कोई एथलीट आप होगा आगे ना, जाओगे नेक्स्ट अच्छे लेवल पे तो लेना पड़ेगा थोड़ा कोई बहुत? एथलीट होगा ना, जिसे रियलिटी का पता होगा, वो इस बात से एग्री करेगा कि जितने भी हाई लेवल एथलीट्स हैं, वो लेते हैं। क्योंकि अगर आप मान लो ओलंपिक जैसे स्पोर्ट में, ओलंपिक जैसे लेवल पे आप कम्पीट कर रहे हो, कि जहाँ पे बिल्कुल ही जो बंदे शुरुआत बचपन से ट्रेन कर रहे हैं, वो वहाँ पे आके कम्पीट करते हैं। जिनके जेनेटिक्स टॉप लेवल के हैं, वो वहाँ हुँ, पे हुँ। कम्पीट कर रहे हैं। तो आप उनमें कम्पीट कर रहे हो, तो बिल्कुल एज लेने की कोशिश करेंगे लोग कि किसी ना किसी तरीके से, वही जैसे मैंने बताया था कि एज कैसे मिल जाए, कि बिल्कुल 1-1% का रहता है। तो तो आप अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हो मतलब कि किस लेवल पे आगे मतलब जो एम है आपका, हुँ, जो बॉडी का भी हुँ। और मतलब कंपटीशन का भी, क्या सोच के चल रहे हो अभी? इसमें भाई अभी जैसे मैं रेसलिंग में नेशनल तक खेल चुका हूँ। अभी पावर लिफ्टिंग का पहला कॉम्पिटिशन था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज़ आ गया। तो अभी मेरा यही प्लान है कि मैं लोगों को दिखाऊँ कि आप किस तरीके से, अगर आप सही में फ़िटनेस पे कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ एक चीज़ में बॉडी बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ़ फ़िटनेस का मतलब खुद को हर एक फ़ील्ड में इम्प्रूव कर सकते हो। लोगों को इस ठीक चीज़ है। के बारे में पता नहीं, तो लगता है इनकी नहीं ज़्यादा ही मुश्किल है। तो मेरा यही है कि मैं अलग-अलग फ़ील्ड में खुद को पुश करूँ और हर मेनली एक तो में अभी मेडल मारूँ। बेंच प्रेस पे आपका मन है मतलब है आगे जाने का उसमें रिकॉर्ड तोड़ने का, राइट? हाँ। तो फिर एज तो वहाँ पे भी चाहिएगी थोड़ी। कहीं नहीं, न आप कहीं तो ज़रूर नेचुरली भी आप कर सकते हो कमिट, पर वो है कि आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। तो मतलब फिर भी बचने की करोगे इस चीज़ से कि जितना हाँ, नहीं है कभी? नहीं कर कहीं सकते। अगर बहुत अच्छे उस पे हुँ। गए लेवल पे नेक्स्ट लेवल जैसे कि यानी बड़े जैसा कि बताया कि कॉम्पिटिशन्स स्टेरॉइड्स काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, जो ले रहा होगा वो भी नहीं बताएगा। क्योंकि हाँ, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा, थोड़ी ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश लैक करते हैं ऑफ वो अपने इस चीज़ इन्फॉर्मेशन में। है। एक लोगों को फिर यही लगने लग जाता है कि भई इसने तो सामान लिया है, सामान से ही बना है। पर देखा जाए तो सामान से नहीं बनती है बॉडी, कि आपको भी कहा है किसी ने वैसे मैं ये मैं सामान तो लेता हुआ हाँ, भाई? काफ़ी कहा। पर मैं इतने सालों से ट्रेन कर रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस कभी भी एकदम अप नहीं गई है। हुँ, जैसे हुँ, मैंने हुँ। बताया था कि जिसकी एकदम अप जाएगी ना प्रोग्रेस, उसका रहता है। स्टेरॉइड जो ले रहा होगा उसकी शक्ल थोड़ी बूढ़ी लगेगी। अगर वो बोल रहा है ना 22 साल का, हुँ, क्या हुँ, पता हुँ। लगे 25-26 का। अच्छा, हाँ, शक्ल उसकी थोड़ी बूढ़ी लगेगी। हेयर लाइन भी हो जाती है, क्योंकि आपके डीएसटी लेवल्स बढ़ा देता है स्टेरॉइड्स काफ़ी। ओके। तो फिर उससे आपकी हेयर लाइन थोड़ी वो होने लग जाती है। स्किन क्वालिटी आपकी खराब हो जाती है। अच्छा हाँ। फ़र्क पड़ता है इतना स्किन ज़्यादा क्वालिटी उससे? है, जिसकी स्मूथ सी स्किन होगी, यानी हुँ, सबके अलग-अलग साइड इफेक्ट्स आते हैं, पर ये हुँ। 3-4 हैं कि अगर किसी की लक्षण जिनसे आप हाँ, पता लगा सकते जिनसे हो। थोड़ा आइडिया आ जाता है। स्किन क्वालिटी आपकी थोड़ी हो जाती है, जो स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहा होगा, हुँ, कि हुँ। जो कह सकते हैं ग्लोइंग स्किन होती है ना, वैसी नहीं होती। एक थोड़ी रगड़ सी स्किन मिलेगी उसकी। एक एक साम्स में होता है एनावार, वो काफ़ी लोग लेते हैं। डायनाबॉल होता है, वो काफ़ी लोग लेते हैं, कि बिल्कुल कई जगह तो जो छोटे जिम होते हैं, टॉफ़ी की तरह बिकता है। टॉफ़ी की तरह लेते हैं डायनाबॉल वगैरह जिम्स के ऐसे। अंदर? हाँ, जिम्स के अंदर। तो जो बैग लेके आते हैं उनमें प्रोटीन कम इंजेक्शन ज़्यादा। यानी है ये चीज़ भी काफ़ी, कि जैसे स्टेरॉइड्स का भी ना एक कहते हैं कि पीईडीज़ बोलते हैं इन्हें, अगर हर एक चीज़ को ऐड कर दो। पीईडीज़ में परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स आते हैं, तो उसमें जो भी चीज़ आपकी परफॉर्मेंस एनहांस कर रही है, स्टेरॉइड्स एक अलग कैटेगरी है, कि जो आपके एनाबॉलिक रिसेप्टर्स को बढ़ाता है। फिर उसमें नारकोटिक्स भी आ जाते हैं, डाययूरेटिक्स भी आते हैं, वो वाडा की लिस्ट से बैन है। यानी यही है कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जितना जाओगे। मतलब मिलने बहुत आसान है इस टाइम ये कहीं से भी। वैसे तो इल्लीगल होते हैं, राइट? हाँ, वैसे आपको फार्मेसी पे वगैरह पे नहीं मिल सकते हैं, और नहीं होते हैं, हाँ, इल्लीगली। कितना है इसकी सेल ईज़िली हर जगह बट फिर भी हाँ, ईज़िली और है, काफ़ी मिल अच्छी जाते हैं। क्वालिटी
अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलते हैं, अच्छा, फेक 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 मिलते हैं। मिलते हैं। कोई साइट नहीं इसमें बनी है भी इनकी है। बढ़िया। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें भी है कि नकली सामान ज़्यादा मिलता है, स्टेरॉइड्स में भी नकली मिल रहा है आपको। तो वो और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है आपको। और जैसे डाइट का फ़र्क आ जाता है, ड्रिंक करते हो आप वैसे? नहीं। तो ये तो वैसे नॉर्मली सी भी बात है जो फ़र्क डालती हैं चीज़ें इस पे। हाँ, बिल्कुल, यानी आपका लाइफ़स्टाइल का काफ़ी बट ज़्यादा फ़र्क रहता है। शुरुआत से मैं एथलीट बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो इस वजह से बट सत्तू भी फ़र्क पड़ता है? यार ये बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन था देखो, जैसे ऑडियंस बैठी है, मैं एज़ अ ऑडियंस हूँ आपके सामने, ठीक है? हाँ, तो ये बड़ा क्वेश्चन होता है, जो चीज़ एक बार पीक पे जाती है ना, उसका हाँ। किसी को नहीं पता तो सही है, गलत है। कोई अब कंट्रोवर्सी के हाँ। उसमें नहीं, बट सत्तू आपको क्या लगता है जो चीज़ें हैं, वो उस थोड़ा चीज़ बहुत को कवर कर सकती हैं, मतलब रिप्लेस कर सकती हैं? नहीं, नहीं, आप किसे रिप्लेस करवाना चाह रहे हो जैसे सत्तू से? प्रोटीन हो गया, बंधेगा नहीं, नहीं? नहीं। तो उसका कितना फ़र्क है कि जैसे उसमें तो ये दिखा रखा है कि सत आपको ज़रूरत ही नहीं है प्रोटीन की, आप ये सत्तू पियो। ऐसा तो नहीं होता है कुछ भी। अगर आप उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ा भी जिसे बेसिक्स का पता होगा ना, कि वही है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात आ जाती है कि ऐसी चीज़ें बोल के ना, जो यंग जनरेशन है, उसे बहका दिया जाता है। ठीक है। कि जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं होता, ज़्यादा पता नहीं होता, उन्हें बिल्कुल ऐसे बोल के कि भई तू सत्तू खा तेरा हो ही जाएगा, हाँ। तो वो बहक जाते हैं। पर जिसे थोड़ा-सा बेसिक्स का पता होगा ना, वो पता चल जाएगा आखिर ऐसे थोड़ी होता है कि उसमें साफ-साफ पता चल रहा है कि प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, हैं? उन्होंने तो कि मतलब जैसे उसमें तो दिखा ही रखा है कि बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया प्रोटीन। नहीं। सत्तू है इंडिया का जैसे नया मतलब प्रोटीन कि जिससे आप सारा कुछ पूरा कर सकते हो आप खा के। नेचुरल स्टीरॉइड नेचुरल स्टीरॉइड नेचुरल स्टीरॉइड नेचुरल स्टीरॉइड सही। एक चूरमा भी आ गया। आपको पसंद है हाँ, वैसे चूरमा? बिल्कुल पसंद है भाई। यहाँ हरियाणा तो चूरमा पसंद नहीं यहाँ होगा। यहाँ मम्मी का नहीं आता तभी माँ के हाथ का चूरमा लाड़ जब ले। भी जाता हूँ तो बिल्कुल बनवाता हूँ भाई, यहाँ जब पे भी तो खुद हिसार ही जाता बनाना हूँ। पड़ता होगा। यहाँ पे तो भाई पूछो मत, खाने बनाने में बड़ा आलस आता है मेरे को तो। खुद कहाँ ही बनाया जाता है। घर जाने की तो वेट रहती होगी फिर हाँ, बिल्कुल। जब माता श्री जाए चूरमा बनाओ ये हाँ, चीजें। फिर तो बैठे-बैठे पसरे-पसरे सब मिलता है। कि जो चाहिए वो मिलेगा बैठे-बैठे। तो मतलब फेवरेट चीजें क्या रहती है वैसे आपकी अगर फास्ट फूड भी खाते हो कुछ भी यार कितनी खा भी लो इतनी दिक्कत नहीं आधी बार कहते नहीं है 2 रसगुल्ले आने दे 5 मिनट रनिंग फालतू कर लेंगे। यानी इसमें यही है कि लोग ना, आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अगर किसी को नॉर्मल जनरल लाइफ़स्टाइल और हेल्थ मेंटेन करनी है ना, तो बड़े आसानी तरीके से ये खा सकता है ये चीज़ें। मैं खुद खाता हूँ, क्योंकि अभी मेरा कोई ऐसे वो गोल है नहीं कि भाई वेट कट का करना है या फिर प्रॉपर ये बिल्कुल हाई लेवल पे compete कर रहा हूँ, या जिस टाइम पे प्रेप होती है उस टाइम पे मैं बिल्कुल वो हो जाता हूँ। यार मुझे पता है कि मेरे को पावर लिफ्टिंग नेशनल्स के लिए compete करना है, या फिर अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग में compete करूँगा, तब तो बिल्कुल आपको एज़ अ एथलीट आपको बिल्कुल होना पड़ता है। पर अगर आप जनरल लोगों की बात करें, कि ज़्यादातर जैसे लोग देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, कि जो फ़िटनेस के लिए ट्रेन करते हैं, हेल्थ के लिए, तो बड़े आसानी से ऐड कर सकते हैं। पर यही है कि लोगों का जो ये कहते हैं कि 80 से 20% या 90-10% रखना चाहिए। 90% या 80% आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखो, हम्म, 10-20% आप आसानी से और चीज़ें ऐड कर सकते कि हो। थोड़ा बहुत चलता है हाँ, बाहर का हाँ, खाना। कोई दिक्कत नहीं है। पर लोगों का वो 10-20% ना, वो 40-50 पे पहुँच जाता है। 80 हाँ। 20% हेल्दी रह उल्टा जाए। हो जाता है, उल्टा कर देते हैं कि हाँ यार, कि आज मान लो संडे था, चीट डे। संडे को खा लिया, हफ्ते में संडे को खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पर ऐसा नहीं है कि संडे को खाए तो बिल्कुल ही आप पूरा दिन ही भर के ही धब्बी दिया जैसे बिल्कुल। चीट डे हाँ, होता है चीट मील हाँ, होता है वैसे तो चीट डे हाँ, बना देते हैं लोग करके। हाँ। यानी यही है कि बैलेंस आपको ढूँढना पड़ेगा। बैलेंस लोग नहीं वो रह पाते हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं भाई, पहले 3 दिन पहले ही तो खाया था। पर वो महीने में देखा जाए ना, हर 3 दिन बाद खा रहे हो आप, तो कितना हो गया ये, 1 हफ्ता तो यानी आपने बाहर का ही खाया है। हाँ लगभग उसके अंदर ही। हाँ, तो ये चीज़ बैलेंस ढूँढना पड़ेगा आपको, बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा कि आप ज़्यादातर टाइम आप फ़िटनेस पे ध्यान दे रहे हो और बाद में आप ऐड कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं सबसे है। ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है कि क्या चीज़ें होती हैं जो कि अवॉइड सबसे ज़्यादा करनी चाहिए? जैसे फ़िटनेस साइड भी जाता है बंदा, जो बॉडी बिल्डिंग साइड भी जाता है स्मोकिंग, मैं कहूँगा स्मोकिंग सबसे ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए आपको। स्मोकिंग आपके काफ़ी और ज़्यादा जैसे इफ़ेक्ट करती है जिम के लंग्स पे। अंदर भी, बाहर भी कोई-कोई चीज़ें कुछ आदतें होती हैं या कोई एक्सरसाइज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो गलती करके ना मतलब कि अपना करियर तक खराब कर लेते हैं लोग, सबसे ज़्यादा। अ, ऐसा मैं तो कहूँगा कि स्मोकिंग से दूर रहो और स्टेरॉइड्स वगैरह इन चीज़ों से दूर रहो। अगर आपका एज़ अ नॉर्मल आप बंदे हो कि जिसे हेल्थ फिटनेस के लिए ट्रेन करना है, तो आपको ऐसे चीज़ें लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
जो भाई जिनका काम है बॉडी बिल्डिंग जा रहे हैं, उनमें जस्टिफाइबल है कि भाई उनका तो काम ही है, उन्हें तो लेने ही पड़ेंगे। एक ऐसी जगह पे compete कर रहे हैं जहाँ पे सब भी ले रहे हैं, वो नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। और वो इसी चीज से अर्न भी कर रहे हैं भाई। तो उन सिनेरियो में थोड़ा वो कह सकते हैं कि भाई उनके लिए जस्टिफाइबल है। पर अगर आपका है कि नॉर्मल हेल्थ फिटनेस के लिए कर रहे हो, तो आपका तो कोई भी वो सेंस नहीं बनती है कि आप इन चीज़ों में जाओ। तो स्टीरॉइड्स वगैरह से दूर रहो भाई। स्मोकिंग है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग कहूँगा कि बिल्कुल तो नहीं कहूँगा कि काम चक हाँ के रखे पूरा। हाँ कि हमेशा ही काम से करके गए, और कंसिस्टेंट रहो सबसे ज़्यादा। कि ये मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा मार लोग यहीं पे ही खाते हैं कि रेगुलर नहीं रहते हैं। अगर वो एक्सरसाइज के थोड़ा बहुत भी रेगुलर रहे ना, कि हफ्ते में 4 दिन ट्रेन कर रहे हैं, चाहे ये भी नहीं है कि 6 के 6 दिन जाना भी ज़रूरी नहीं है, 3-4 दिन भी कर रहे हैं पर कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, तो वो भी उनके काफ़ी हेल्प करेगा। नॉर्मल बंदा भी जो मतलब स्टार्ट भी करना है किसी को, कुछ भी करना है, तो थोड़े से भी स्टार्ट करे हाँ, डाइट के शुरुआत में उसपे। आपको कम से ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप, ये भी लोग गलतियाँ करते हैं कि शुरुआत में तो मोटिवेशन आता है, भैया अब तो बिल्कुल बंद, आज कुछ से ही। नहीं, बाहर का खाना कुछ भी नहीं, अब तो प्रॉपर है। तो 1 हफ्ते रह जाएगी, 2 हफ्ते रह जाएगी, फिर वो आ जाता है यार अब तो खाने का मन कर रहा है, फिर वो उस चीज़ पे ज़्यादा चले जाएँगे, बाहर का ज़्यादा खा लेंगे, फिर यार तो हो ही गया, अब तो आने दो। और जैसे योगा भी करते नहीं, हो योगा आप? के बेनिफिट्स हैं, अपने बेनिफिट्स हैं, पर ये है कि योगा भी खुद में पूरा नहीं है, क्योंकि योगा में आपके स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड हो पाती है इतनी। वो लाइक इनर बॉडी के लिए है इनर ज्यादा। बॉडी के लिए हो गया, आसन्स होते हैं वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर देंगे, आपकी जॉइंट मोबिलिटी इंप्रूव कर देंगे, पर एक स्ट्रेंथ होती है ना, तो वो आपके वेट ट्रेनिंग से और इस तरीके से ही ज़्यादा होगी, या फिर हार्ट हेल्थ भी होगी, वो भी आपके प्रॉपर रनिंग से ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। ठीक ठीक। तो जैसे आपने बताया था कि पिताश्री भी इसी में थे, कुश्ती में थे इनमें, हम्म। तो अभी भी मतलब कि है दिन में मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ये चीजों में मेरे इन्वॉल्व? पिताश्री अभी भी कुश्ती लड़ते हैं, अभी भी कुश्ती लड़ते अभी भी हैं? कुश्ती लड़ते हैं, और अभी 2 साल पहले ही आपके साथ भी जो लग जाती होगी आधी बार तो? अब इतना नहीं अब रहा, नहीं? पहले 5-6 साल पहले तक मेरे साथ कर लेते थे, अच्छा। मेरे को हरा देते, अब मैं थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया। कोई फायदा नहीं है बेटे, तो लड़के हैं। ये मेरे में घनी जान होगी। पर मेरे पिताश्री का वर्ल्ड वेटरन चैंपियनशिप में मेडल भी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है 2। अच्छा जी। हाँ, एक बार ब्रॉन्ज, एक बार सिल्वर है। अरे तो गलत जगह लड़ रहे थे भाई तुम। यानी यही मैं कह रहा था ना कि रेसलिंग में आपके फैमिली से ही आते हैं ज़्यादातर। मेरे पिताश्री भी कर चुके हैं, मेरे पिताश्री अपने टाइम पे नेशनल में भी मेडल ला चुके हैं कई बार, और अभी वेटरन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल लाए थे। अभी भी करते हैं, अभी भी खेलते हैं, बास्केटबॉल वगैरह खूब खेलते हैं। अच्छा, हाँ, तो प्रॉपर डेली उसमें फिटनेस में, लाइफस्टाइल में ऐड हैं ये सब चीजें। डेली लाइफ़स्टाइल में अभी भी कुश्ती भी नेट पे वगैरह पे भी जाते हैं। जो थोड़े बहुत बच्चे होते हैं उनके साथ करते हैं इस तरीके से। ठीक ठीक। और मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। मम्मी हाउस वाइफ है, तो कनेक्शन ज्यादा मम्मी के साथ क्लोज रहता है पापा के साथ? मेरे दोनों के साथ ही सही दोनों है। के साथ सही है। दोनों के साथ सही है। तो टाइम स्पेंड करते हैं इकट्ठे, बातें करते हैं, शेयर करते हैं, हाँ। बिल्कुल। अदरवाइज जैसे हरियाणा साइड एक थोड़ा वो रहता है ना अपने बीच में कि पेरेंट्स के साथ इतना खुल के नहीं कर पाते आप, हाँ, बात नहीं कर पाते, तो सारी शेयर करते हो वैसे आप अपने घर में? हैं? स्ट्रिक्ट है बापू थोड़े, हैं? कहीं ना सारी कहीं। ना, ये तो हो ही नहीं सकता भाई हरियाणा में, उसमें या सारी बता नहीं सकते, और वो रहना भी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि ज़्यादा फ्री हो जाते हो ना, तो थोड़ी कहीं न कहीं आप रिस्पेक्ट लूज़ कर देते हो। तो एक वो बाउंड्री मेंटेन होनी चाहिए। तो मतलब अगर आप उन्हें गर्लफ्रेंड बिल्कुल का नहीं पता आपकी? है ही नहीं भाई, अच्छा, है है ही नहीं। नहीं। सही जवाब है। वीडियो भेजूंगा मैं पिताजी। तभी तो बोला ना, देख रहे होंगे क्या पता। तो ऐसे पूछते नहीं हो कि भाई हाँ भाई कोई छोरी पसंद आ रही हो तो बता दे? ना, अभी फ्री छोड़ रखा अच्छा, है मेरे फ्री को, छोड़। कि अभी है उम्र, कर लेगा। कि हाँ बाद में तो हमें ही करवानी है। जब बारी आएगा ना सही में कि अब तो करना ही है रिश्ता या ब्याह, तब पूछेंगे एकदम कि बता दे कोई नहीं है तब तो। पूछेंगे, हाँ अभी करेगा बाद में करेगा। लव मैरिज में मान जाएंगे वैसे, आपको लग रहा है घर वाले? हाँ, हैं, मान जाएंगे? मान जाने। मम्मी मनाएंगे? मान जाने चाहिए, पर वो अपने हरियाणा वाले बात आ जाएगी, सेम कास्ट की सेम होनी कास्ट चाहिए। है। हाँ, वो अपने थोड़ा रहता है। ठीक 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 ठीक। हाँ। तो वैसे मम्मी के साथ तो कर लेते होंगे शेयर थोड़ी बहुत? अच्छा, मम्मी के साथ, पापा के साथ ज्यादा जाते हैं फिर भी? हैं? यानी वो है कि मैं कि थोड़ा वो लिमिट बनाए ही रखता हूँ कि सारी चीजें नहीं बतानी है भाई। कि डर और मेंटेन वैसे है घर में हाँ, शुरू बचपन बिल्कुल से है, लेके वो आज हाँ, तक वो घर का? डर मेंटेन है। कभी वैसे पकड़े नहीं गए कहीं बात बूत करते हुए कि फोन फान पे लग रहे हो या कुछ? पकड़ा तो नहीं गया, पर मेरे को लग रहा है कि भाई पता तो होगा, आइडिया आ जाता है यार। बाप बाप घर होता वालों है। को बाप बाप होता है, हाँ, कि घर वालों को पता, आइडिया आ जाता है
कि रात तक कर रहा है फ़ोन हँसते-हँसते तो आइडिया तो आ ही जाता है। अगर कुछ चल रहा है तो, बाकी मेरा कुछ चल नहीं रहा है। तो लग जाएगा पता, अगली बार हाँ। दोबारा बुलाऊँगा एक और बार। हाँ। तो जैसे कि भाई पंचकूला रहता है लड़का, कहीं ना घुमा-घुमा के घर वाले ना पूछने की कोशिश करते हैं कि दोस्त-दास्त तो बनदे होंगे, दोस्त-दास्त तो बनदे हाँ। होंगे करके ना, कि फिर दोस्ती ही है या कुछ आगे भी है करके। नहीं, ये हरियाणा वाले ना अपने मेंटेन रखते हैं इस चीज़ को ना, हुँ, क्योंकि बड़ी देखी है मैंने चीज़ कि खुल के ना अपने पेरेंट्स बात नहीं करना करते बच्चों के साथ। हुँ। वैसे आपको क्या लगता है, होनी चाहिए वैसे थोड़ी खुल के, कि क्योंकि ना एक फिर बच्चा गलत स्टेप नहीं चकता है, मेरे को जितना लगता है। हाँ, ये भी कहूँगा मैं कि ये आपने सही पॉइंट रखा है कि अगर आपका बेटा मान लो या ऐसे है कि वो खुल के बात बता रहा है आपको, हुँ, तो आपको पता रहेगा थोड़ा, आप उसे और अच्छी तरीके से समझा सकते हो। पर कहीं न कहीं मेरे हिसाब से तो जो एक पेरेंट्स का डर होता है ना, हुँ। वो भी रहना ही चाहिए। नहीं, कि डर तो वो ठीक है, हाँ, बट जैसे पर वो आप हाँ। अगर सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो, आपके डर है ही नहीं यानी मेरे को तो ये मानना है। आप बिल्कुल सारी चीज़ें बता रहे हो। नहीं, जैसे हाँ, यार यंग एज आती है जैसे अभी है, हुँ, तो इसमें गलतियाँ भी करते हैं बहुत, हाँ, सब चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो आधी बार बच्चा कुछ गलत स्टेप ही ले लेता है कि बस इस डर से कि घरवालों को ना बताएँ, हुँ, कि उनको ना वैसे पता लगे। हाँ, तो यहाँ कहीं न कहीं अपना मेरे को लगता है कि जैसे पीछे रह जाते हैं, हुँ। कि क्या पता घरवालों को बताते उस चीज़ का हाँ, तो सॉल्यूशन हो। हाँ, ये तो कि घरवाले आपका नुकसान तो कभी भी नहीं चाहते हैं कि अगर आप कहीं पे भी फँसे हुए हो हुँ, तो आपको बचाएँगे ही। बाद में बेशक पीट ले, हाँ, वो बाद में पर्सनल रह वो जाती है तो चीज़। काम है उनका। हाँ, वो तो काम है। बट होना चाहिए हाँ, थोड़ा-सा इस चीज़ का। हुँ, बहुत अच्छा लगा भाई आज आपसे मिलके, बात करके, जितनी चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम ही मिल रहा हूँ भाई से आज। हुँ, कि हम जैसे, एक तो भाई भी बुरा है, मैं भी बुरा, हुँ, तो मैं बड़े टाइम से फॉलो कर रहा था भाई को। इनकी कुछ वीडियोज़ देखी, मतलब ये लगता था कि यार बॉडी बिल्डिंग के साथ फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ना, मतलब कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, और इतनी बड़ी इंजरी के बाद उसको कवर करना, और भी चीज़ों में देखो, घर का भी मेंटेन कर रहे हैं, डर भी, सब चीज़ों का करके, बहुत ज़बरदस्त है यार। आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कुछ भी पूछना, ऑनलाइन क्लासेस भी, भाई भाई इंडिपेंडेंट बंदे हैं पूरे के पूरे। तो कोई भी आपको अगर क्वेश्चन है कमेंट में कर सकते हो आप इसमें, और दोबारा बुलाना है जब मर्जी आप कहोगे, ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे, भाई को दोबारा बुला के वहीं पकड़ लाएंगे भाई को ढूंढ के, क्योंकि स्टेडियम में मिलेंगे सुबह, 2 टाइम तो है ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हो किसी नए गेस्ट के लिए भी, और भाई को दोबारा बुलाने के लिए।